गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पवन कुमार जायसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के बीच सामान्य की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा नाम पवन है। मैं MA B.Ed और दिसंबर में मैंने नेट क्वालिफाई किया है। सामान्य हिंदी में एक शब्द है हिंदी। हिंदी हमारी क्या है? भाषा है। हिंदी हमारी क्या है? भाषा है। 6 जनवरी 2019 में एक सुपर टेक्निक्स को सवाल आया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो उसमें था हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। आप लोगों को पता है कि प्रताप नारायण मिश्र ने एक नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। कहा जाता है कि हिंदी को हिंदू भाषा भी कहा जाता है क्योंकि ये हिंदुओं की भाषा है, ऐसा माना जाता है। और यह पूरे हिंदुस्तान की भाषा है, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहा गया है। ठीक। और ये जो है, ये दोनों जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो फारसी भाषा का शब्द है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है। तो हिंदुस्तान का नारा जो है प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। तो आप लोगों को हिंदी के बारे में सामान्य परिचय हमने दे दिया। तो आइए अपन सामान्य हिंदी में व्याकरण की शुरुआत करते हैं। क्या है व्याकरण? व्याकरण को हम अगर तोड़े तो वी धन आ धन कर। व्याकरण में वी जो है आ जो है आ और करण। वी जो है उपसर्ग है, आ जो है उपसर्ग है, करण जो है मूल शब्द है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्याकरण में कुल कितने उपसर्ग मिलते हैं या कितने उपसर्ग से मिलकर बना होता है। तो कुल कितने उपसर्ग से मिलकर बना होता है? तो 2 उपसर्ग से मिलकर बना होता है। ठीक। और उपसर्ग आप सभी को पता है, किसी भी मूल शब्द के आगे अगर कोई भी सार्थक शब्द लगाया जाए और उसके रूप में परिवर्तन आए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो आइए हम लोग व्याकरण के अंग के बारे में जानकारी लेते हैं कि व्याकरण के कुल कितने अंग होते हैं। व्याकरण के कुल कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कुल के अंग। व्याकरण के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण,
दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहला वर्ड से। वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड पहले हम जान जाते हैं कि वर्ड लिखित, वर्ड कहते हैं। लिखित ध्वनियों को हम वर्ड कहते हैं। आइए, वर्ड की कुल कितने? एक। वर्ड के हम पहले बात करते हैं वर्ड के जो है भेद के बारे में। तो वर्ड के कुल कितने भेद हैं आप लोग बता सकते हैं? वर्ड जो है ये दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक, पहला क्या है? स्वर है, दूसरा क्या है? व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन के ये हमारे क्या है? भेद है। अब हम क्या कर सकते हैं कि स्वर और व्यंजन के हम को जानने की कोशिश करेंगे, और इसको अगर हम स्वर को बांटें तो इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वरों की संख्या, दूसरा है स्वर के भेद, तीसरा है स्वर के भेद प्रति मात्राएं कुल कितनी होती हैं उसी प्रकार से हम क्या है व्यंजन को भी डिवाइड कर लेते हैं। व्यंजन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। व्यंजन के बारे में हम वही मूल व्यंजन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि व्यंजन को तीन भागों में, अगर हम उसको भी तीन भागों में बांट सकते हैं कि व्यंजन की जो मूल संख्या क्या होती है, व्यंजन की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, और व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो क्या है? मूल संख्या, फिर भेद, फिर क्या? कुल संख्या। तो इसमें क्या कर सकते हैं? व्यंजन की मूल संख्या, व्यंजन के भेद और व्यंजन की कुल संख्या। तो आइए एक एक को देखते हैं। स्वर, स्वर के स्वर हम सर्वप्रथम जो है स्वर की संख्या देख लेते हैं, स्वर के भेद देख लेते हैं, और स्वर की जो है मात्राएं कुल कितनी होती हैं। तो पहला हम देखेंगे
तो संख्या कितना होती है? कुल 11। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 2 4 2 6 7 8 9 10 11। ठीक। सॉरी, कुल कितने हैं? कुल संख्या कितनी है? तो ये हमारा हो गया कुल टोटल 11 है। और इसके कितने भेद होते हैं? 3। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है लुप्त। और मात्राएं तो कितनी होती हैं? तो मात्राएं हमारी क्या होती हैं? 10 होती हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पे आ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं। और फिर हमारा जो है तो बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, री, फिर ए, आई, आई, ओ, ठीक। हाँ, तो कितनी मात्रा आ जाएंगी? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी मात्राएं हो गई? तो 10 मात्राएं होंगी। ठीक। हमारी हो गई कुल 10 मात्राएं। उसी तरह तो हम जान लेते हैं व्यंजन। आइए हम जानते हैं अब व्यंजन। व्यंजन के क्या जानेंगे हम? कुल मूल संख्या, भेद और कुल संख्या कितनी होती है। क्या क्या जानेंगे? मूल संख्या जानेंगे और संख्या के कुल, भेद जानेंगे और संख्या और कुल संख्या के बारे में हम जानेंगे। व्यंजन। पहला है मूल संख्या। पहला है मूल संख्या, दूसरा है कुल संख्या, तीसरा है भेद। ठीक। तो व्यंजन की जो मूल संख्या कितनी होती है आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि मूल संख्या अलग होती है, कुल संख्या अलग होता है, भेद उसका अलग होता है। हम लोग एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा गया कि व्यंजन की मूल संख्या क्या है, तो आप लोग ये नहीं कि कुल संख्या बताते हैं। ऐसा नहीं, मूल संख्या कुल कितनी है तो आप लोगों को जानकारी होगी कि मूल संख्या कितनी है? 33 है। मूल संख्या 33 है और कुल संख्या कितनी है तो आप लोगों की जानकारी होगी। कुल संख्या जो है हमारी 39 है। और इसके जो भेद हैं उसके भेद जो कितने हैं? 3 भेद हैं। तो आइए एक एक को
अच्छे से हम जानकारी लेते हैं। ठीक, तो देख लीजिए कि व्यंजन में पहला आता है स्पर्श व्यंजन। ठीक, दूसरा आता है, क्या आता है दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये हमारा कितना होता है 25, ये होता है 4, ये होता है ऊष्म व्यंजन 4। ठीक ना, स्पर्श व्यंजन कितना होता है 25, अंतस्थ व्यंजन 4, यही वाला या र ल व। ऊष्म व्यंजन में स श श अ। 25 आपका स्पर्श, क से लेकर, क से मात्र, ये हमारा हो गया टोटल कितना हो गए 33। ठीक, ये हमारा कुल मूल व्यंजन जो होते हैं वो हमारे कुल 33 मूल व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार टोटल हमारा जो है, अगर 39 कुल संख्या कितना है 39 है, तो हमारा क्या है कि 33 तो ये हमारा, ये तो हो ही जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी जो शेष जो है कितना बच रहा है 33, 6 बच रहा है ना, तो 6 हमारा आएगा। सबसे पहला इसमें एक संयुक्त व्यंजन आता है, संयुक्त व्यंजन। एक आता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है द्विगुण। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4 आते हैं और 2 द्विगुण। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है संयुक्त व्यंजन को हम ये हमारा जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्विगुण होते हैं। इसको हम उच्छिष्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट। ठीक, तो हम उच्छिष्ट बोलते हैं। ये हमारे हो गए कुल व्यंजनों की संख्या। अब आइए हम देखते हैं कि इसके व्यंजन के मुख्य भेद कितने होते हैं। मुख्य भेद कितने होते हैं 3 होते हैं, पहला, 2, तीसरा। पहला आपका स्पर्श होता है, दूसरा हमारा क्या होता है अंतस्थ होता है, अंतस्थ। तीसरा क्या होता है हमारा ऊष्म होता है। ये हमारे मुख्य जो है इसके 3 भेद होते हैं। तो हम जान लिए कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन हम ऐसे वर्णों को कहते हैं जो किसी स्वर के सहायता से बोली जाती है। और स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ड जो बिना किसी की सहायता के बोली जाए। ठीक है, या बिना किसी वर्ड की सहायता के बोला जाए। और व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोली जाए। जैसे का है, तो का में जो है दो वर्ड छिपे हुए हैं। 2 वर्ड नहीं कह सकते, 2 अक्षर कहेंगे। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा वर्ड और अक्षर में कितना अंतर होता है। तो पहला है क और अ, यानी कि एक जो है 2 अक्षर से मिलकर बना है। ऐसा वर्ड
जो ये हमारा स्वर है, स्वर से मिलके बना हुआ है। तो ऐसा वर्ड जो हम स्वर की सहायता से बोली जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा जान ली, व्यंजन संख्या कितना है और उसके भेद के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके आपको बताते हैं कि वर्ड स्वर के जो है कितने टाइप्स हैं और व्यंजन के कुल कितने टाइप्स हैं, हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। पहला आता है स्वर। ठीक, तो स्वर है, तो हम स्वर के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताएंगे हम।